हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये चल रही है हमारी करंट अफेयर की सीरीज़, जिसमें मैंने कल आपको 1 से लेके 20 तक करंट अफेयर्स 2024 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे, एमसीक्यूज कराए थे। आज मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि होंगे 21 से लेके 40 तक। तो ये सेकंड पार्ट है इसका करंट अफेयर की सीरीज़ का, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस या एमसीक्यूज की मैंने चलाई हुई है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर पूरे नेशनल लेवल पर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट बीसीएस है, या फिर आपका कोई और भी स्टेट एग्जाम है, या टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे 21 से प्रैक्टिस। तो विच बैंक हैज़ रिसेंटली बीन क्लासिफाइड बाई आरबीआई एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, डी सिव। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक को बैंक जो बनी है वो आरबीआई के द्वारा कौन सी बैंक क्लासिफाई की गई है कि ये डी सिव है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है। तो कौन सी बैंक की गई है? एस बी आई, एच डी एफ सी, ICICI, या एस बी आई PNB एंड सिडबी, या SBI BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, या इडबी, या SBI BOI एंड IPPB। क्या आपने डी सिव सुना है? अगर आपने नहीं सुना है, नहीं जानते, तो एक बार आप यूट्यूब पर या फिर गूगल कर लें कि डी सिव्स होती क्या है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ठीक है, ये वो बैंक होती हैं जो कि परफॉर्म करेंगी डोमेस्टिक रूप से, हमारे डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको ये बैंक है SBI, HDFC एंड ICICI। ठीक है, तो ये हैं आपकी तीनों डी सिव। इसके बाद है 22, दैट इज इन विच कंट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर रिसेंटली इनोग्रेटेड द फर्स्ट फॉरेन कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अब कौन सी कंपनी में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने अभी अभी इनोग्रेट किया है, क्या इनोग्रेट किया है? फर्स्ट फॉरेन कैंपस, पहला फॉरेन कैंपस जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का होगा। ठीक है, उन्होंने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से कहाँ किया है? तो ये सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, पुणे में है। तो ये किया है इन्होंने दुबई में। कहाँ किया है इन्होंने इनोग्रेट सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को? दुबई में। इसके बाद है विच फर्स्ट हिंदू कांग्रेस मेंबर ऑफ अमेरिका हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। कौन सा पहला हिंदू कांग्रेस मेंबर जो है अमेरिका का हिंदू मेंबर है, हिंदू कांग्रेस मेंबर को तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये न्यूज़ में भी आया था। तो ये किसको किया गया है नियुक्त? ये किया गया है तुलसी गबार्ड को। क्या नाम है इनका? इनका नाम है तुलसी गबार्ड। इसके बाद है 24, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स हॉस्पिटल इन विच सिटी ऑफ बिहार। अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक फाउंडेशन लीड की है, यानी कि एक आधारशिला रखी है किसकी? एम्स हॉस्पिटल की। तो बिहार के किस सिटी में उन्होंने एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है? इसका आंसर हो जाता है नंबर डी, दरभंगा। बिहार का बहुत फेमस ये सिटी है, क्या नाम है? दरभंगा। इसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बाय अमेरिकाज न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। किसको डोज का डिपार्टमेंट, डोज मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड चुना गया है? अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट। तो कौन चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डोज का अब डोज का हेड? तो ये आप बताएंगे डोज का हेड कौन चुना गया है? ये चुना गया है बोथ A एंड B, एलन मस्क भी हैं और विवेक रामास्वामी भी हैं। ठीक है, ये अमेरिका के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डोज के। इसके बाद विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म। मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए कौन सा नया ब्रांड एम्बेसडर अभी चुना गया है? बॉलीवुड एक्टर है वो। तो उसका आंसर क्या होगा? ये होगा पंकज त्रिपाठी। बहुत फेमस एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, इनको चुना गया है। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर ट्रेनिंग पैरा एथलीट्स इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर है, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर है ये पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। पैरा मतलब जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए, तो पैरा एथलीट्स की ट्रेनिंग के लिए एस्टेब्लिश हुआ है। वो कहाँ हुआ है इंडिया में, हमें ये बताना है। तो इंडिया में हुआ है वो लेह में। ठीक है, कहाँ हुआ है? लेह में। इसके बाद है विच कंट्रीज राइटर सामंथा हार्वे रिसेंटली बोन द बुकर प्राइज
फॉर हर नोवेल ऑर्बिटल। अभी किस कंट्री की राइटर हैं सामंथा हार्वे जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है अपनी नोवेल ऑर्बिटल के लिए। देखिए ये बहुत फेमस एमसीक्यूज हैं, बहुत फेमस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं, 2024 दिसंबर तक के ये लेटेस्ट एमसीक्यूज हैं, बहुत हेल्पफुल हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर एक भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं ना तो प्लीज़ सीरियसली इसको देखें। अगर आपको इसकी इमेज पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर इसकी रिवीजन के लिए दोबारा एक बार जरूर पढ़िएगा मेरे से समझने के बाद, तो वहां से आप इसकी ये इमेज ले सकते हैं, फिर आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है विच कंट्रीज राइटर्स, ये हम पढ़ चुके हैं, तो कहाँ की हैं ये सामंथा हार्वे जिनके नोवेल है ऑर्बिटल, उनको बुकर प्राइज जीता है, तो ये हैं ब्रिटेन की। कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। इसके बाद है विच एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ इंडिया एक्सपोर्टेड टू अर्मीनिया। अब कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है अर्मीनिया को? इंडिया ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम अर्मीनिया को भेजा है, एक्सपोर्ट किया है, तो इसका आंसर क्या है? कौन सा भेजा है? ये भेजा है आकाश। कौन सा भेजा? आकाश एयर डिफेंस, ठीक है, अर्मीनिया को। ए से आकाश, ए से अर्मीनिया। इसके बाद है हु रिसेंटली वॉन द हिस्टोरिक 28th टाइटल एट द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन दोहा। अभी 28वां टाइटल, हिस्टोरिक टाइटल मिला है किसको? कहाँ पर? IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में जो दोहा में हुई थी। तो कौन जीता है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को दोहा में? तो ये जीते हैं पंकज आडवाणी। आंसर क्या है? पंकज आडवाणी। मैं चारों ऑप्शंस नहीं बोल रही हूँ देखिए, क्योंकि सबको ही अपने एग्जाम्स की जल्दी है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो अभी मैं इसको 10 to 15 मिनट्स की ही रखूँगी और आपको 20 क्वेश्चंस करके डेली ही कराऊंगी। हु वॉन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग अमेरिकन ग्रैंड मास्टर लिवोन एरोनियन। अब ये देखिए किसने चेन्नई का ग्रैंड मास्टर 2024 का टाइटल जीत लिया एक अमेरिकन ग्रैंड मास्टर लिवोन अरोनियन को हराकर। तो किसने जीता है ये है अरविंद चीथाम्बरम। अगर मुझे इसके प्रोनाउंस करने में वो हुई है मिस्टेक तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। और आप एक बार ये देखिए, जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 टाइटल है वो अमेरिकन ग्रैंड मास्टर लिवोन अरोनियन को तो हराया है, लेकिन आप ये देखिए कि ये किस गेम का है, किस स्पोर्ट्स का और किससे रिलेटेड है एक बार, ठीक है, मेरे कहने से, तो थोड़ा सा आपका होमवर्क भी हो जाएगा। इसके बाद है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस फॉर द थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बना है मॉरिशस का? अभी अभी बना है प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस का, तो थर्ड टाइम कौन बने हैं? ये है नवीन राम गुलम। कौन है? नवीन राम गुलम। इसके बाद 33 इन विच सिटी ऑफ बिहार वॉज द एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कि बिहार की किस सिटी में जो एशियंस वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो पहली बार ऑर्गेनाइज की गई? तो बिहार की सिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये ऑर्गेनाइज की गई है आपके राजगीर में। कहाँ की गई है? राजगीर इज द राइट आंसर। इसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर बाय थाईलैंड टूरिज्म। थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर या एडवाइजर किसको अपॉइंट किया गया है? रणबीर कपूर को, आयुष्मान खुराना को, सोनू सूद को या अमिताभ बच्चन को? इसकी तो आपने ऐड भी देखी होंगी अगर आप टीवी देख रहे हैं तो इसको किसको किया गया यहाँ पे? इसको थाईलैंड का अभी रिसेंटली सोनू सूद को, ठीक है, आंसर इज सोनू सूद। इसके बाद हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। अभी किसको 51वां इंडिया का CJI बनाया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसको हटाकर बनाया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जस्टिस संजीव खन्ना को अभी 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। किसको हटाकर? DY चंद्रचूड़ जी को। DY चंद्रचूड़ जी रिटायर हो गए, हटाया नहीं है, रिटायर हो गए, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 ऑफ 142 कंट्रीज। 142 कंट्रीज के अंदर जो इंडिया की कौन सी रैंक आई है? किसमें? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी कि जो नियम है, कानून के नियम, उनको मानने में, कानून के नियम बनाने में इंडिया की कौन सी रैंक आई है, हमें वो बतानी है। तो इंडिया की जो रैंक है वो है 79th। कौन सी है? 79th। इसके बाद है वेयर वाज द
83rd इंडियन रोड कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड, 83वीं 83rd इंडियन रोड कांग्रेस कहाँ ऑर्गेनाइज की गई, किस जगह ऑर्गेनाइज की गई, तो ये की गई थी रायपुर में। कहाँ की गई है, रायपुर में। अब इसके बाद है लास्ट थर्ड क्वेश्चन, दैट इज वेयर वाज द 10-day ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है पूर्वी प्रहार ऑफ द 3 आर्मीज हेड रिसेंटली, कि अभी अभी 10 दिन की ना ट्राई सर्विस मिलिट्री हुई है, यानी कि तीन सर्विस हुई हैं, 3 मिलिट्री सर्विस हुई हैं, पूर्वी प्रहार है जिसका नाम, 3 आर्मीज के बीच में हुई हैं, तो वो किस जगह हुई हैं, तो ये जो हुई हैं ये हुई हैं लद्दाख में। कहाँ हुई हैं, लद्दाख में। ये एक्सरसाइज के लिए मैं और भी कल की क्लास में बता चुकी थी, 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए। इनके नोट्स बना लो आप एक बार, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सब नहीं पता तो एक 1 लाइनर के फॉर्म में आप इनके नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद रिसेंटली विच यूनिट ऑफ एनटीपीसी हैज अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सिंथेसाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिटेड फ्रॉम कोल एंड कन्वर्टिंग इट इनटू मीथानोल फॉर द फर्स्ट टाइम, कि अभी अभी एनटीपीसी की किस यूनिट ने एक माइलस्टोन प्राप्त किया है, एक माइलस्टोन को अचीव किया है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एमिट कर दिया है उन्होंने, सिंथेसाइज कर दिया है, यानी कि क्या किया उन्होंने, कोल से जो गैस एमिट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, उसको मीथानॉल में कन्वर्ट कर दिया है, ऐसी गैस में कन्वर्ट कर दिया जिसे आप आगे यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगी, जो कि है मीथानॉल। तो ये कहाँ किया गया है, कौन सी यूनिट ने, एनटीपीसी ने ये किया है, तो ये किया गया है विंध्याचल की एनटीपीसी यूनिट ने। किसने, विंध्याचल की एनटीपीसी यूनिट ने। इसके बाद है इन विच सिटी हैज़ द फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बीन लॉन्च्ड, कौन सी सिटी में पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लॉन्च हुई है। डिजिटल पॉपुलेशन मतलब कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है उस सिटी में पता लगता रहे, तो ये हुई है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक को लॉन्च किया गया। कितनी अच्छी बात है ना, ऐसे कोई होगी और उसमें ये लिखा होगा कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वो क्लॉक से पता लग जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चंस हैं मेरे 10 to 15 मिनट्स के अराउंड की क्लास में, और आगे भी मैं इसी तरीके से कराती रहूँगी। मैं डायरेक्टली आपको लेटेस्ट अपडेटेड बुक से करा रही हूँ, ताकि आपको रिलायबिलिटी हो कि हाँ आप सही जगह से पढ़ाई कर रहे हैं और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।